ये क्या फ्रेंडशिप डे मना रहे हो? so cute. Wow. ये सबके लिए है क्या? ये पिंक वाला अंकल को दे देना। Happy Friendships Day, Amit. Thank you. Hey guys, welcome back to the channel and welcome to another day of long weekend. संडे आज और हमारा आज प्लान है बीच जाने का। आपको मेरे पकड़ो कह रही हूँ मैं, आपको मेरे कपड़ों से दिख भी रहा होगा कि हम लोग बीच जा रहे हैं। ये ड्रेस मुझे दी है कविता ने, क्योंकि उसने 2 सेम ड्रेसेस खरीदी हैं, बीच ड्रेसेस, वो जो स्विम सूट टाइप के कपड़े की होती है। उसने भी वही डाला है, सेम मैंने भी वही डाला है, क्योंकि फ्रेंडशिप डे भी है गाइस। विश यू वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए 12:30 बजे, क्योंकि हम लोग पता है कल नायग्रा से कितने बजे पहुंचे हैं? रात को 2:30 बजे तो हम लोग नायग्रा से आए हैं। तो बस 12:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे राजधानी, छोले भटूरे खाएंगे और फिर चलते हैं बीच। कौन से बीच जा रहे हैं आपको मैं वहाँ पे जाके बताती हूँ। छोले भटूरे। आधा घंटा मेन्यू देखने के बाद सबने एक ही चीज ऑर्डर करी है, छोले भटूरे। और मुझे पता था, पहले ही बता दी थी कि सबने छोले भटूरे खाने हैं, फिर भी लगे हुए हैं मेन्यू को ऐसे अच्छे से खंगालने में। अभी भी ऑर्डर कर चुके हैं। अभी भी कुछ नया भी तो पता चलता है कभी। नहीं मैं इसका स्पेल चेक कर रहा हूँ, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। मनोज ने बहुत देर लगाई है सोचने में। हमने आते ही बता दिया था छोले भटूरे। मनोज ने कहा लेट मी सी, सब कुछ देख के बोला छोले भटूरे। मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था। इन्होंने 20 मिनट बोला था और 10 मिनट में आ गया। अच्छा, एक और भटूरे की प्लेट। वाह, भटूरे भटूरे ये टेबल देखिए, नो वैरायटी एट ऑल। भटूरे सबने एक ही चीज ऑर्डर करी है। भटूरे मतलब सब भटूरे खा रहे हैं। भटूरा डे है आज। ये वो टेबल है जिसमें 6 लोग बैठे हैं, बट नो वैरायटी ऑफ फूड। बोरिंग टेबल बट स्टिल इंटरेस्टिंग। भाई मेरा भटूरा दे दो, जल्दी फट जाएगा। लो जी लो, आप भटूरे लो। दीदी की राखी, मनु जी की राखी आई थी इस बार। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ले लेना, तो ये लिए देखो भाई। और ये प्रूफ भी है ननू जी, मैंने ले ली है। अगर मुझे काम दिया गया है तो मैं करती हूँ। तो ये हमें तो पसंद करी। राजधानी में बहुत ब्यूटीफुल राखी आई हुई है भाई। कहाँ चलती है अब? डॉलरामा जा रहे हैं बच्चों के बीच टॉयज लेने के लिए, तो आप हमें वहीं से पिक कर लेना। ठीक है, चलो। जो बीच हमने डिसाइड किया आने के लिए वो वहाँ एंड में दिख रहा है, और हम लोग घूम रहे हैं पार्किंग ढूंढते हुए, और सारी पार्किंग फुल लग रही है और इतने लोग लग रहे हैं यहाँ पे। इतना छुटकू सा टाउन है और 4 बीचेस चेंज करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ये लग रहा है कि सबने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान चेंज कर लिया और सब यहीं आ गए, है ना? ट्रू। कितने लोग लग रहे हैं भाई छुटके से टाउन में। तुम वॉक करने जाओगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। इवनिंग में वॉक बहुत अच्छी है भाई टाउन की। गाइस आपको बता ही देती हूँ हम लोग कहाँ हैं। पहले हमारा कल तक प्लान था सॉवल बीच जाने का। आज सुबह हम उठे तो हमें लगा 3 घंटे की ड्राइव सॉवल बीच की नहीं हो पाएगी। फिर हमने सोचा कोई सैंड बैंक्स बीच है, वहां चलते हैं। फिर हम चले गए राजधानी और वहाँ खाना वाना खा के इतनी देर हो गई। फिर ये डॉलरामा चले गए कि हमें लगा यार सैंड बैंक्स का भी 2 घंटे की ड्राइव है, वहां नहीं चलते हैं। अब हम आए हैं फाइनली कुबर्ग। इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा पहले पहुंच तो जाए कहाँ जा रहे हैं, तभी बताऊंगे ना कहाँ जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। अब कुबर्ग आए हैं, 15 मिनट हो गए हमारे को घूमते हुए। छोटा टाउन है ये, अमित हमें पहले आ चुके हैं। बिल्कुल स्मॉल टाउन वाइब है, डाउनटाउन भी वैसा ही है। आई शो यू अराउंड। बट भाई ऐसा लगता है हर बंदा ही अपने प्लान चेंज करके कुबर्ग आ गया। पार्किंग है ही नहीं, पूरे टाउन में पार्किंग नहीं है। हमें पार्किंग मिल गई तो आपको कुबर्ग बीच भी दिखा दूंगी मैं आज। तो गाइस हमें पार्किंग आधे घंटे के बाद भी कुबर्ग शहर में तो नहीं मिली। तो अब मनोज और अमित गए हैं कहीं भी पार्क करने जहाँ भी उनको मिल जाएगी द नियरेस्ट, बी इट इन द सिटी और आउटसाइड द सिटी। और हम लोग पैदल पैदल सारे के सारे जा रहे हैं सामान लेके बीच पे, क्योंकि फिर इतनी दूर पार्किंग मिलती तो बच्चों को लेकर जाना और इतना सारा सामान ढोना ईजी नहीं था। अब हम जहाँ से जा रहे हैं ना वो ट्रेलर पार्किंग एरिया है। यहाँ पे सभी लोगों ने अपने ट्रेलर पार्क किए हुए हैं, बिकॉज बीच के बिल्कुल सामने है और जिनकी ट्रेलर पार्क है उन्हीं की गाड़ियाँ पार्कड है। तो यहीं पे लोग कुकिंग कर रहे हैं, पिकनिक टेबल पर बैठे हैं। दिस इज कनेडियन वे ऑफ लाइफस्टाइल इन समर्स।
जो भी वीकेंड आ जाए, लॉन्ग वीकेंड आ जाए, लोगों ने ट्रेलर निकालने हैं या फिर अपनी बोट्स निकालनी है या कैंपिंग बुक कर लेनी है। कैन यू बिलीव हमारा इस वीकेंड पे कैंपिंग करने का मन था और क्यों नहीं करी? बिकॉज हमें कहीं कैंपिंग मिली ही नहीं। पूरे ओंटारियो में 2 नाइट्स की, सैटरडे और संडे, हमें कैंपिंग ही नहीं मिली। संडे नाइट की मिल रही है, मंडे नाइट मिल रही है, बट सैटरडे नाइट नहीं मिल रही थी। अब मंडे नाइट इसलिए नहीं ले सकते कि ट्यूसडे से अपने ऑफिस जाना है और एक नाइट की कैंपिंग करने का मन नहीं था, तो आ गए हम लोग बीच पे। ये देखो, ये हमारी टोली जा रही है सामान लेकर। सबके पास 2-2 हाथ है, व्हाट एन इन्फॉर्मेशन। और सबके हाथों में सामान है और ये सारे लोगों के यहाँ पे ट्रेलर पार्क्ड है, जो यहाँ पे ट्रेलर कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे खाओ पियो, रात को सो और पूरा दिन वहाँ बीच पे टेंट लगा के पड़े रहो। क्राउड देख लो। और अभी तो हमने बस एक रैंडम बीच पिक किया है जो हमारी लिस्ट में कल तक तो था भी नहीं, और उसके बाद भी लोगों की भीड़ देखो। ये तो इतना फेमस बीच भी नहीं है। सोचो अगर सोवल बीच चले जाते तो वहां पे हमारा क्या हाल होता। गाइस, हमने अपना छोटा सा घर बना लिया है बीच पे। ये पे 2 मैट्स लगा लिए हैं, अम्ब्रेला भी लगा लिए, चेयर्स भी फिट कर दिए हैं। अब हम उन 2 लड़कों की वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। और एक चीज आपको मैंने यहाँ पर दिखानी है, यहाँ पे ना सैंड से लोग बहुत सारे स्कल्पचर्स बना रहे हैं। स्कल्पचर्स भाई बड़ा मुश्किल है बोलना, तो आपको मैं ये भी दिखाऊंगी आराम से। एक बार वो आ जाए। ये जितने भी पिंक रिबन दिख रहे हैं ना आपको, सबने कुछ ना कुछ बना रखा है। ये देखो, हमने ना बिल्कुल बेस्ट स्कल्पचर्स के आगे जगह ली है। ये एक बना रखा है, कितना ब्यूटीफुल है यार ये तो। सी, ये देखो। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। कुछ तो ऐसे ही बने हुए हैं, बच्चों ने बनाए हुए हैं सैंड कैसल्स टाइप के, बट कुछ बहुत अच्छे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ तो बेयर वेयर सब बना रखा है। लेट मी शो यू दिस। ये देखो भाई, ब्यूटीफुल। गाइस, गंगा जी में मुझे अमित और एमी को ढूंढना है कि वो दोनों कहाँ गए। हमने बनानी है चाय बीच पे और गैस खोलेंगे अमित ही, क्योंकि अमित को ही वो सेट करनी आती है, वो कैसी कैंपिंग वाली गैस है। ये मिल गए, देखो भाई। मैं क्या, वरना ऐसे भीड़ देखकर मुझे लग रहा था कहाँ ढूंढूंगी भी मैं। अपने परिवार को मिल गया, मेरा परिवार। ये आ रहे हैं भाई समंदर से नहा के, फेनी में समंदर में नहा के आना। मेरे को चाहिए था समुद्र से। अब गाना गाते, गाना मैं गा रही हूँ। मैं भी यही गाना गा रही थी। तुम नमकीन हो गए, हम मीठे हो गए। मैं तो भी गई भी नहीं हूँ समंदर में। एक फोटो करा लो चलो। गाइस, बीच पे चल रही है, बीच पे हमारी चाय। अब $5 की बेच भी सकते हैं यार। बहुत इंडियन फैमिलीज आई हुई हैं, ले भी लेंगी। 2 तो हमारी सब्सक्राइबर फैमिलीज मिलने आ गई है, बट उनको बेचूंगी नहीं यार। उनको तो यूं ही बुला के पिलाते हैं। अब ये देखो भाई, ये बड़ा बढ़िया सा पोर्टेबल गैस ले रखा है हमने कॉस्को से। बहुत सस्ता आया था, $20 का आया था आई गेस, है ना? 25 का है ना? हाँ, इतना ही का था, 25 का था। छुटको का सिलेंडर लगता है यहाँ पे। और ये बीच पे कैंपिंग पे चाय बनाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। अभी पिछली वीडियो में भी कह रही थी कि हमने चाय पीनी बंद कर दी है। गाइस, पर जब बीच का माहौल हो और छुट्टी हो तब तो चाय तो चल जाती है। हमारी चाय बीच पे तैयार हो गई है। क्या खुशबू आ रही है। हम जब यहाँ आए थे ना, एक यहाँ पर इंडियन फैमिली बैठी थी, उनके सांभर की खुशबू आ रही थी। फिर आगे एक और फैमिली बैठी थी, मुस्लिम फैमिली, तंदूरी चिकन की खुशबू आ रही थी। अब चाय की खुशबू लेंगे सारे। गाइस, इतने नाइस नेबर्स मिल गए हमारे को बीच पे भी। एक नेबर ने हमारे को लाइटर दिया तो हमने उनको चाय पिलाई। उनका वाह, अंग्रेजों ने तो चाय आप लोगों से सीखी थी। और एक को चाय पिलाई तो उन्होंने हमारे को वेजिटेबल समोसे दे दिए साथ में खाने के लिए। वो देखो, केचप भी आ गई। मिर्ची वाला है, मिर्ची खाते हैं ना तो बस ये आगे यूज करके फिर दे दी। थैंक यू। हम चाय का चीयर्स करेंगे बीच में विद समोसा। Cheers guys. Cheers. हैप्पी चाय, Happy weekend and happy friendship day. हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओ भाई, क्या बनाया है ये इन्होंने। दिस इज टू गुड यार। यार इसे बाकी सब छोड़ो, अब सिर्फ मेपल लीफ को देखो। मतलब रेत से बनाई हुई है मेपल लीफ, और कितनी प्यारी काफ करी हुई है भाई। ये सारे बड़े जीनियस लोग हैं जिन्होंने भी ये सब कुछ बनाया हुआ है। इसको देख लो भाई, ऐसा लग रहा है कि इसे रियल बंदी को यहाँ बिठाया था
और उफे की शक्ल उतार दी है रेत पे। सो प्राउड यार, सो प्राउड कि इतना टैलेंट है यार दुनिया में। देखो मतलब मैं पता नहीं क्यों प्राउड फील कर रही हूँ, ऐसे ही प्राउड फील कर रही हूँ यार, जिन्होंने ये बनाया उनके ऊपर प्राउड फील कर रही हूँ। गाइस अभी टाइम हुआ है सिर्फ 6:19 और मोस्टली बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो रैप अप करना शुरू हो चुके हैं बिकॉज इतनी तेज हवा चल रही है, ठंड है। ये ना आइडियल डे नहीं था बीच के लिए बिकॉज धूप भी बहुत ही कम थी और आई गई फिर तो मतलब पानी में बच्चे खेल भी रहे हैं मगर बहुत लंबे टाइम तक नहीं खेल पा रहे बिकॉज ठंड लग रही है उनको। और हमारे को भी बीच में बैठने का कोई मजा नहीं आया बिकॉज हवा इतनी तेज चल रही है। तो मेरे ख्याल से हम लोग क्या 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे होंगे मेरे ख्याल से ना। और अब निकल रहे हैं हम, लेकिन कुबोक टाउन जरूर घूमेंगे। अमित यहाँ पहले आए हुए हैं जिसमें वो बताया और वो बोल रहे थे कि बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। वैसे छोटे छोटे टाउन जो होते हैं ना उनका डाउन टाउन ब्यूटीफुल होता ही है, 2-3 पिक्चर लायक तो होता ही है। जैसे अभी मैं देख रही थी गूगल पे कि यहाँ पे करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ है, तो पता है क्या बोल रहे हैं, एक तो ये बीच है तो यही घूम लो, एक वहाँ पे वो जो आपको मैंने डॉक दिखाया है वहाँ पे वो सारे यॉट्स वगैरह खड़े हैं वो दूसरी जगह है, और एक वहाँ एंड में ना एक लाइट हाउस बना हुआ है वो तीसरी जगह है। तो मतलब यहाँ बीच में 3 जगह है घूमने वाली, और चौथा है यहाँ पे डाउनटाउन, और 5वां यहाँ पे कॉन्सर्ट हॉल है और फार्मर्स मार्केट वगैरह लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं घूमने वाली। तो फार्मर्स मार्केट का तो टाइम है नहीं, कॉन्सर्ट हॉल का भी टाइम नहीं है, ना तो कॉन्सर्ट हॉल जाने का कोई मन है। डाउनटाउन घूम लेते तो हमने 4 एक्टिविटीज़ कवर कर ली एक तरीके से कुबोक में। हमने खरीदी है लॉटरी। पता है जब भी लॉटरी निकलती है ना बड़ी बड़ी 34 मिलियन 55 मिलियन, तो कहीं ना कहीं किसी दूर दूर के शहर से ही कोई ऐसे अजीब अजीब से गांव के नाम होते हैं, उनके पेट्रो कैनेडा से या उनके वो पेट्रोल स्टेशन होता है उनसे निकलती है। तो मैंने कहा हम भी आज दूर के गाँव में आए हुए हैं, खरीद लेते हैं लॉटरी। तो एक कविता ने लिया, एक मैंने लिया, और ये प्रूफ होगा किसी की भी निकली आधी आधी करनी पड़ेगी। यस, कोई मुकर नहीं सकता। मैं लोटेरियो वालों को जो ये लॉटरी वाले OLG वाले ये वीडियो भेजूंगी प्रूफ की तरह, अगर तू निपट गई तो निपट नहीं गई पलट गई तो अगर तू पलट गई तो मैं उनको ये प्रूफ दिखाऊंगी कि देखो इसने हाँ भरी थी, जबान दी है कि भैया आधी आधी होएगी। हाँ, होएगी। देख तू जबान वाली पूरी बंदी है। मैं तो हूँ, तुझे पता है। मैं पलट तू भी ना अगर तू अमित मैं तो अमित को पहचानने से मना कर दूंगी। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम सारे जबान वाले बंदे हैं। जिसकी भी निकली 4 लोगों में आप पूरा बटेगा। ठीक है, 4 लोगों में 4 हिस्से होंगे उसके। जी मैडम। मैं कह रही है अगर लॉटरी निकली तो मुझे पपी पक्का मिलेगा ना। मैं कहा पक्का मिलेगा, चाहे किसी की भी लॉटरी निकली पपी मिलेगा। कह रही क्या पता इनफ मनी ना आए पपी लेने के लिए। एमा क्या हम मिलियंस की बात कर रहे हैं यार, तू कह रही है इनफ मनी ना आए। सुन ले मेरी बात, ये नहीं $2 की निकल के तो तेरे को पपी मिलेगा। जो अगर हमारे को 1 मिलियन से ऊपर मिला तब तेरे को पपी मिलेगा। ठीक है, 1 मिलियन से ऊपर आया हिस्से में तब मिलियन वो मिलेगा, पपी मिलेगा। गाइस हमें ऑल द बेस्ट बोलो यार, हमने बहुत सालों के बाद लॉटरी खरीदी है। आज है मंडे, लॉन्ग वीकेंड का आखिरी दिन, और जब 2 दिन बैक टू बैक इतने बिजी थे ना यार, आज कुछ करने का मन किया ही नहीं। जबकि प्लान था कि आज भी हमने टोरंटो आइलैंड जाना था। सुबह उठ भी गए थे टाइम से, अमित तो रेमी तो 9 बजे उठ ही गए थे। मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ, कल रात को मेरी रात नहीं मतलब आज सुबह तक मेरी फ्रेंड जो तंजानिया में रहती है ना दिव्या, उससे चैट चलती रही। उसका अगले महीने 40th बर्थडे एंड शी इज़ सेलिब्रेटिंग, तो मैं उसका गिफ्ट पसंद करवा रही थी, उसको बता रही थी बता तुझे क्या चाहिए, और यहाँ से फोटोज भेज रही थी चीज़ों की। तो बहुत लंबी चैट चलती रही। सुबह 4 बजे सोई हूँ, फिर भी मैं 11 बजे उठ गई थी। 7 घंटे की नींद हो ही गई थी यार पूरी, और फिर कहीं जाने का मन नहीं किया। लेकिन अब शाम को 5 बजते तक यूँ लग रहा है कि यार लॉन्ग वीकेंड था, ऐसे बेकार नहीं कर सकते। तो हमें तो कन्विंस किया कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ी सी शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ सामान दिखाते हैं। वैसे कुछ ऐसा प्लान भी नहीं है शॉपिंग का, लेकिन मूड अच्छा हो जाता है बड़ा शॉपिंग करके, और ऐसा लगता है मतलब चीज़ें देख के, और ऐसा भी लगता है कि चलो कुछ कर लिया, कुछ अकम्प्लिश कर लिया। वैसे भी अमित के साथ मॉल जाने के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मुझे, बहुत मौके नहीं मिलते हैं ऐसे। तो अभी बस चल रहे हैं ओशो सेंटर, तो लगेगा कि चलो लॉन्ग वीकेंड में मंडे भी प्रोडक्टिव हो गया। तो लेट्स गो गाइस, इतना बड़ा पपलू बन गया हमारा। हम गूगल पे देख कर आए थे कि ओशो सेंटर 9 बजे तक खुला हुआ है,
दो लॉन्ग वीकेंड है, मंडे है बट सिविक हॉलीडे है, हर जगह छुट्टी नहीं होती है सिविक हॉलीडे पे। बट ये देखो सब कुछ बंद है। ये क्या हो गया यार अमित? अच्छा हुआ मैंने अपनी 7:30 की क्लास बुक नहीं कराई। क्या करते हैं यहाँ पे 7:30 बजे तक पहुंचे और दिख रहा है कि अरे तो सब कुछ ही बंद है यार यहाँ पे। चलो वापस चलो। और मेरे को लगता है अभी अभी बंद हुआ है शायद। हाँ आई थिंक यार जल्दी बंद हो गया होगा सिविक हॉलीडे के चक्कर में। बट अगर आप गूगल पे चेक करो तो 9 बजे तक ही दिखा रहा है यार वो तो मैनुअली आपको अपडेट करना पड़ता है ना, ये भूल गए होंगे अपडेट करना। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई यार। चलो अभी हमने गूगल पे देखा कि ओल्ड नेवी यहाँ का खुला हुआ है, तो मुझे लगा क्या पता ज़ारा और 1-2 स्टोर्स बंद होते हो, तो हम फिर भी देखने आ गए। बट सभी लोग ना अपने स्टोर से गार्बेज बाहर निकाल रहे हैं और 6:17 हुई है, तो मुझे लग रहा है आज सिविक हॉलीडे के चक्कर में सारे स्टोर्स 6 बजे तक ही थे इस मॉल में। जबकि स्टार्ट हॉलीडे भी नहीं है ये। बट चलो अच्छी बात है, अगर स्टार्ट हॉलीडे ना होने की वजह से भी इन रिटेल वर्कर्स को टाइम ऑफ मिल रहा है, मतलब जल्दी छुट्टी हो रही है। तो कविता और मैंने जब लॉटरी खरीदी ना, उसके बाद इतनी प्लानिंग करी हम लोगों ने कि अगर हम जीत गए तो क्या करेंगे, एंड वी गॉट टू नो कि यार व्हाट ऑल वी वांटेड टू अचीव इन आवर लाइफ। एमी और आरत से पूछा तो उनको सिर्फ पपी चाहिए था। बच्चों की ना यही एक अच्छी बात होती है कि उनकी सुई जहाँ पे अटकी हुई हो ना, जब तक उनको वो नहीं मिलता उनको उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं होता। तो एमी और आरत भाई मिलियन की लॉटरी निकलती चाहे 50 मिलियन की, उनको एक पपी से ही काम चलाना था। मैं और कविता सोच रहे यार हम लोग ना जॉब्स छोड़ देंगे, हम लोग ट्रैवल करेंगे, हम लोग लो प्रोफाइल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे सोशल मीडिया से, किसी को बताएंगे नहीं कि हमने लॉटरी जीती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लॉटरी वाले एडवर्टाइज कर सकते हैं अगर आपने जीती है तो, बट हम दोनों ने नहीं जीती। मेरा ड्रॉ निकलना था किसी और दिन, कविता का निकलना था किसी और दिन, और दोनों ने नहीं जीती हमने। बट एटलीस्ट जब आप लॉटरी खरीदते हो ना, नॉट दैट हम लोग बहुत रेगुलर खरीदते हैं, कभी साल 2 साल में एक बार खरीद लेते हैं, और मैक्सिमम मैंने कभी कुछ जीता है तो $2 जीते हैं। वो मैंने वीडियो में भी दिखाया था दैट आई वाज अ विनर। $2 दैट वाज द मैक्सिमम प्राइज मनी आई हैव एवर वन। आप लोगों ने अगर कभी लॉटरी खरीदी है तो कितना प्राइस किसी का निकला है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। नॉट दैट आई वांट टू बाय वेरी ऑफ्टन, बट यार ठीक है, साल 2 साल में कभी आप एक बार खरीद लेते हो तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है, बड़ा मजा आता है। आप सपने भी लेते हो और आपको पता भी चल जाता है बट ऑल यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। वैसे व्हाट आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ अभी के लिए बताऊं, मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स, क्योंकि आजकल आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स इतने नहीं आ रहे। कुछ रेगुलर नाम थे जिनके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, आजकल बड़े एब्सेंट है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आई एम मिसिंग यू गाइस, प्लीज कमेंट्स करना दोबारा शुरू करो, बिकॉज आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन फैक्टर होता है वीडियोस डालने का। तो मैं भी बहुत रेगुलर नहीं थी चैनल पे पिछले 1-1.5 महीने से, बट आपको रीजन पता है। तो अगर आप बहुत सारे लाइक्स दोगे इस वीडियो को और कमेंट्स दोगे तो वो मुझे फिर से मोटिवेट करेगा वीडियो शूट करने के लिए। तो रूटीन में वापस आए, क्या कहते हो, फिर से जो हमारा 2 वे रिश्ता है उसको शुरू करें कि मैं वीडियोस बनाऊंगी और आप मुझे लाइक्स और कमेंट्स दोगे। तो चलिए गाइस, इसी प्रॉमिस के साथ मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।